हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्विफ्ट कंप्यूटर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑटो फिल्टर के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑटो फिल्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर होता क्या है? फिल्टर का मतलब होता है बहुत सारे रिकॉर्ड्स में कुछ रिकॉर्ड्स छांट के निकालना। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके स्क्रीन पे ये डेटा आ रहा है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का नाम है, एड्रेस है, पोस्ट है, सैलरी है और एम्प्लॉय कोड है। ये बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का आपके पास डेटा है। अब सपोज करो इसमें हमें इस तरह से इस डेटा को देखना है कि जिनकी पोस्ट मैनेजर है, जिन एम्प्लॉयज़ की पोस्ट मैनेजर है, सिर्फ उन्हीं के नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले हों, या सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ के नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले हों जिनके एड्रेस में कहीं ना कहीं 4 बाग आ रहा हो, या सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ का नाम स्क्रीन पे विजिबल हो जिनका नाम एस से या टी से शुरू होता है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स में कुछ रिकॉर्ड्स छांट के निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? फ़िल्टर का। फ़िल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितनी भी आपकी हेडिंग्स हैं सिर्फ उन्हीं को पहले हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, जितनी भी हेडिंग्स हैं सिर्फ उनको हाईलाइट किया, यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर लिया और यहाँ से लिया फ़िल्टर। ठीक है, जैसे ही आप फ़िल्टर लेंगे तो जितनी भी आपकी हेडिंग्स हैं उसके बगल में एक एरो मार्क बन के आ जाएगा और कंप्यूटर आपसे पूछने लग जाएगा कि आपको किस वाइज देखना है, कोड वाइज देखना है, नेम वाइज देखना है, एड्रेस वाइज देखना है, पोस्ट वाइज देखना है कि सैलरी वाइज देखना है। हमने कहा जिनकी पोस्ट मैनेजर है सिर्फ उन्हीं के नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले हों। तो हमें कंडीशन किसके बेसिस पे लगानी है? पोस्ट के बेसिस पे। तो पोस्ट पे हम डाउन एरो क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटा के क्या ले लेंगे? सिर्फ मैनेजर। ओके, तो जिन एम्प्लॉयज़ की पोस्ट मैनेजर है सिर्फ उन्हीं के नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छा, जिस वाइज कंप्यूटर दिखा रहा होगा, जैसे इस समय हम किस वाइज देख रहे हैं? पोस्ट वाइज, तो उसके बगल में एक डाउन एरो बन के आ जाएगा, यानी एक फिल्टर मार्क बन के आ जाएगा। यानी ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि इस समय हम पोस्ट वाइज डेटा एक्सेस कर रहे हैं। फिर से अगर हमें सारे रिकॉर्ड देखने हैं तो इसी पे ही आप डाउन एरो क्लिक करोगे और यहाँ से ले लेंगे सिलेक्ट ऑल। ओके करेंगे तो फिर से सारा डेटा स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। हमने कहा सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ का डेटा स्क्रीन पे विजिबल हो जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 60,000 से ऊपर है। तो हमें कंडीशन किसके बेसिस पे लगानी है? सैलरी के बेसिस पे। तो हमने सैलरी पे डाउन एरो क्लिक किया, यहाँ से लिया नंबर फिल्टर और यहाँ से लिया नंबर क्या हो? ग्रेटर देन। हमने कहा जिनकी सैलरी ग्रेटर देन क्या हो? 60,000। ओके किया, तो जिन एम्प्लॉयज़ का सैलरी ग्रेटर देन 60,000 है सिर्फ उन्हीं का डेटा स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। फिर से अगर हमें सारे रिकॉर्ड देखने हैं, डाउन एरो क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल कर दिया, ओके किया। अब हमने कहा सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ का नाम स्क्रीन पे विजिबल हो जिनका नाम एस से शुरू होता है। तो कंडीशन हमें लगानी है नेम के बेसिस पे। तो नेम पे डाउन एरो क्लिक किया, यहाँ से फिल्टर लिया। हमने कहा जिनका नाम बिगिन्स विद, बिगिन मतलब होता है स्टार्ट होता हो, किससे? एस से। तो जिन एम्प्लॉयज़ का नाम एस से स्टार्ट होता है सिर्फ उन्हीं के नाम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फिर से सारे रिकॉर्ड देखने हैं, डाउन एरो क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल कर लिया। अब हमने कहा सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ का नाम स्क्रीन पे विजिबल हो जिनका नाम ए से एंड होता हो। तो हमें कंडीशन दूसरी लगानी पड़ेगी। तो कंडीशन में नेम पे डाउन एरो क्लिक किया, टेक्स्ट फिल्टर लिया और नेम क्या हो? एंड्स विद, किससे? ए से। जिनका नाम ए से एंड होता हो सिर्फ उन्हीं के नाम स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, फिर से अगर सारे रिकॉर्ड देखने हैं, सिलेक्ट ऑल कर लिया। अब हमने कहा सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ का नाम स्क्रीन पे विजिबल हो जिनके एड्रेस में कहीं ना कहीं 4 बाग वर्ड आ रहा हो। तो हमें कंडीशन किसके बेसिस पे लगानी है? एड्रेस के बेसिस पे। तो एड्रेस पे हमने डाउन एरो क्लिक किया और यहाँ से टेक्स्ट फिल्टर लिया और यहाँ से लिया कंटेंट्स, यानी जिनके एड्रेस पे क्या मिले हमें? कहीं ना कहीं 4 बाग, और इसको ओके किया। जैसे ही ओके करेंगे तो उन एम्प्लॉयज़ जिनके एड्रेस में कहीं ना कहीं 4 बाग आ रहा है सिर्फ उन्हीं के नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, फिर से अगर हमें सारे रिकॉर्ड देखने हैं तो यहाँ पे डाउन एरो क्लिक करेंगे, यहीं से सिलेक्ट ऑल ले लेंगे और ओके करेंगे। अभी हमने कंडीशन लगाई एड्रेस के बेसिस पे। अब हमने कहा हमें सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ का डेटा देखना है जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर हो लेकिन 60,000 से कम हो, यानी 20 से ऊपर हो और 60 से कम हो। तो हमें कंडीशन लगानी है सैलरी के बेसिस पे। तो हमने कहा जिनकी सैलरी क्या हो? ग्रेटर देन कितना? 20,000 एंड लेस देन क्या हो? 60,000, यानी 20 से ऊपर हो और 60 से कम हो। इसको ओके किया। तो जिन एम्प्लॉयज़ का सैलरी 20,000 से अबव है और 60,000 से कम है सिर्फ उन्हीं के नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं।
फिर से अगर हमें सारे रिकॉर्ड देखने हैं, यहाँ से डाउन एरो क्लिक किया और यहाँ से सिलेक्ट ऑल ले लिया और ओके किया। फिर से सारी डेटा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसमें हम 2 वाइल्ड कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से? एक क्वेश्चन मार्क होता है और एक होता है एस्टेरिस्क साइन। क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट 1 सिंगल कैरेक्टर एंड एस्टेरिस्क रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब एक्सेल में हम फिल्टर करते समय 2 वाइल्ड कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 तरह के वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, एक होता है क्वेश्चन मार्क और एक होता है एस्टेरिस्क साइन। क्वेश्चन मार्क किसको रिप्रेजेंट करता है? एक सिंगल कैरेक्टर को, वेयर एज एस्टेरिस्क साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ एक्सेस करने के लिए हम एस्टेरिस्क का यूज़ करते हैं और सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। तो ये 2 वाइल्ड कार्ड्स होते हैं। हम इनका यूज़ कैसे करते हैं फिल्टर में? जैसे सपोज करो कि हमें सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ का डेटा एक्सेस करना है जिन एम्प्लॉयज़ का नाम का 3rd कैरेक्टर C हो। जिन एम्प्लॉयज़ का नाम का 3rd कैरेक्टर C है, सिर्फ उन्हीं का डेटा हमें एक्सेस करना है। तो कंडीशन लगानी है नेम के बेसिस पे। तो नेम पे डाउन एरो क्लिक किया, फिल्टर लिया और यहाँ से इक्वल्स हमने कहा जिनके नाम का 3rd कैरेक्टर C हो, यानी पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, एक कैरेक्टर के लिए क्वेश्चन मार्क, दूसरा कैरेक्टर भी कुछ भी हो, तीसरा कैरेक्टर C हो, बाकी कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो। तो एनी सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स के लिए हम एस्टेरिस्क मार्क यूज़ करते हैं और सिंगल कैरेक्टर के लिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको ओके किया। तो जिन एम्प्लॉयज़ के नाम का 3rd कैरेक्टर C है, सिर्फ उन्हीं का नाम स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। फिर से अगर सारे रिकॉर्ड देखना है, यहाँ पे डाउन एरो क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल कर लिया। ठीक है, हमने कहा सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ का नाम हमें देखना है जिन एम्प्लॉयज़ के नाम का 4th कैरेक्टर A है। तो हमें कंडीशन लगानी है फिर से नेम के बेसिस पे, जिनके नाम का 4th कैरेक्टर A है। तो यहाँ पे फिर से इक्वल्स लिया, यानी पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, दूसरा कैरेक्टर कुछ भी हो, तीसरा कैरेक्टर कुछ भी हो, चौथा कैरेक्टर A हो और इसके आगे कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हों। ठीक है, ओके किया। तो जिन एम्प्लॉयज़ के नाम का 4th कैरेक्टर A है, सिर्फ उन्हीं के नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। फिर से अगर हमें सारे रिकॉर्ड देखने हैं, यहाँ पे डाउन एरो क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल कर लिया और ओके किया। ठीक है, तो ये है फ़िल्टर। अब सपोज करो हमें ये फ़िल्टर हटाना है स्क्रीन से, तो फिर से आप जो है हेडिंग्स को हाईलाइट करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर लेंगे और फिर से फ़िल्टर ऑप्शन ले लेंगे, तो ये फ़िल्टर आपका स्क्रीन से हट जाएगा। तो ये होता है फ़िल्टर ऑप्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना भी हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।